Preview. नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर नरसिंहगढ़ तहसील से। ग्राम भगवानपुरा में गंगा जली पूजन, मीणा समाज ने परंपराओं के संरक्षण का लिया संकल्प। नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम भगवानपुरा में सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन के तत्वावधान में भव्य गंगा जली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाज की पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमती रामदुलारी मीणा की पुण्य स्मृति में श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर समाज की एकता, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश मीणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विश्राम सिंह मीणा एवं भोपाल जिला अध्यक्ष श्री भैया लाल रांझी ने कहा कि परंपराएं ही समाज की वास्तविक पहचान होती है और उनका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने सामाजिक सुधार पर जोर देते हुए दिन में विवाह आयोजन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिन में विवाह से न केवल फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी, जिससे समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने सामाजिक एकता को मजबूत करने और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन परंपराओं के संरक्षण, सामाजिक एकजुटता और समाज उत्थान के संकल्प के साथ किया गया। जी, जिस तरह आप समाज में आपने पहल करी है कि गंगा जली पूजन वगैरह होना चाहिए और भले ही छोटे समय पे हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज आप? गंगा भोज होना चाहिए, चाहे छोटे स्तर पर हो, पर होना चाहिए। पुरानी परंपरा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, शादी ब्याह की है, शादी ब्याह दिन नहीं होना चाहिए। रात में बहुत परेशानियां आती हैं, पब्लिक इधर उधर जाने में भी थोड़ी हिचकिचाती है, इसलिए वो दुर्घटनाओं से भी आदमी बच जाता है। दिन में ही करना चाहिए परिवार। इसके अंदर भी बहुत बदलाव आया। बहुत लोगों ने दिन में लगन वगैरह जो होती है दिन में, सगाई वगैरह दिन में चालू कर दी है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोग शादी भी दिन में करने लगे। हमारे गांव भगवानपुरा में हमारा मचा परिवार में गोपाल मीणा की पूज्य माता जी व हमारे भाई साहब श्री मान लक्ष्मी नारायण जी मीणा की धर्म पत्नी राम दुलारी बाई मीणा, जो कि हमारी भाभी जी हुआ करती थी, उनका कार्यक्रम जो यहाँ पे हुआ है गंगा पूजन का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंगा पूजन का कार्यक्रम होना चाहिए। इस कार्यक्रम से जो व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है और हम मेहमान बंधुओं को बुलाते हैं, वो जो भोज कराते हैं, वो भोज कराने का पुण्य उस आत्मा को मिलता है जो संसार से विदा होती है। नंबर 1। नंबर 2, जो रसोई का कार्यक्रम हमारे समाज में नहीं बल्कि सभी समाजों में रसोई का कार्यक्रम होता है। कोई छोटे रूप में करता है, कोई बड़े रूप में करता है, तो हम उस पहलू पे ये कहना चाहेंगे कि रसोई साइड में की जाए, लेकिन गंगा जली का कार्यक्रम जितनी जिनकी श्रद्धा है उस हिसाब से की जाना चाहिए और ये गंगा जली का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि इससे जो गमी रहती है परिवार में वो गमी हट जाती है, शुद्धता आ जाती है और कहीं ना कहीं शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम होता है वो गंगा पूजन से ही होता है। ऐसा निहित है और ऐसा वेद पुराणों में भी बताया गया है हिंदू धर्म के अनुसार। मैं सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, मैं बताना चाहूँगी कि आज आदरणीय भाई साहब गोपाल सिंह मीणा जी की पूज्य माता जी राम दुलारी बाई जी का गंगा पूजन के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनको मैं मेरी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके श्री चरणों में जगह दे। जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगी कि कार्यक्रम जो है गंगा पूजन का वो होता रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, उनके द्वारा दी गई धन संपदा हमारे पास रहती है, तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और पुण्य आत्मा की शांति के लिए गंगा पूजन बहुत ही विशेष कार्यक्रम है और ये निरंतर चलता रहना चाहिए। और रही बात बहन बेटियों की, तो अब हमारा समाज पहले जैसा पिछड़ा नहीं रहा। हमारे समाज में बहन बेटियों को पढ़ाया भी जाता है, उन्हें आज़ादी दी जाती है ताकि वो हर क्षेत्र में जाके अपना करियर बना सके और अपने माता पिता अपने समाज का नाम रोशन करें।
शादी समारोह दिन में होने के कई सारे फायदे, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है कि रात्रि के शादी विवाह जो होते हैं वो राक्षसी शादी विवाह होते हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं भी नहीं लिखा कि रात्रि में करना चाहिए, और रात्रि में करने के कारण कई सारी समस्या आती है। उसका कारण ये भी है कि हमारा समाज बहुसंख्यक होने के कारण दूर दूर भी वास करता है। तो जब दूर दूर निवास करने वाले हमारे रिश्तेदार और हमारे परिजन और हमारे परिवार के लोग आते हैं, तो रात में कई बार गाड़ियाँ में जो विजन क्लियर नहीं होता है, हाईवे बहुत तेज चलते हैं, तो कई सारी दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हम दिन में करें। और दिन में करने का एक और विशेष कारण है, जो विशेष तिथि जो मुहूर्त हम निकलवाते हैं उसका मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि बारात लगती 1 बजे 2 बजे, दुल्हन ब्यूटी पार्लर से आती है 1-1:30 बजे, तो जो तिथि है 12 बजे के बाद तिथि बदल जाती है, तो वो दूसरी तिथि में जाके विवाह होता है। इसके कारण घर गृहस्थी जीवन में कई सारी परेशानियां आती हैं, लड़ाई झगड़ा, दिक्कतें, परेशानी। कई सारी बहन बेटियां झगड़ों के कारण घर पे बैठी हुई हैं या रिश्तों में कुछ अनबन चल रही है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि जिस तिथि का मुहूर्त निकला है उसी मुहूर्त में शादी विवाह हो, अन्यथा दूसरे मुहूर्त में ना हो। राष्ट्रीय संगठन सचिव जी, मान सिंह मीणा, राजगढ़ जिले से। जैसा कि आपने विषय दिया था कि समाज में दिन में शादी होना चाहिए, उसकी पहल हम अभी 10 तारीख को सम्मेलन हो रहा है हमारा ग्राम कांकरिया में, तो हमने सब लोगों ने तय किया कि वो दिन में ही है पूरा सम्मेलन। और जिस तरह से यहाँ गंगा जली का प्रोग्राम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सब मृत्यु भोज पे भी धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। समाज सक्रिय है, उसी की पहल आज हमारे प्रतिष्ठित पटेल साहब, हमारे यहाँ के लक्ष्मी नारायण जी, उनकी धर्मपत्नी माता जी राम दुलारी बाई का जो 13वीं का प्रोग्राम था, वो मृत्यु भोज का जो प्रोग्राम था वो कल हो गया, और आज जो प्रोग्राम है वो गंगा जली का प्रोग्राम है। तो समाज में निश्चित तौर पे धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और हम सब लोग मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं। दिन में मतलब ये प्रोग्राम होने के सबसे बड़े जो खर्चे की बचत है, उसमें लाइट है, टेंट वगैरह अन्य जो चीज़ें हैं, उसकी भी समाज को काफ़ी बचत हो रही है। तो हम धीरे धीरे सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो भी प्रथा है वो धीरे धीरे मतलब जो खर्चीले काम है वो कम हो, और उससे समाज विकसित हो, समाज संपन्न हो, शिक्षित हो, इस ओर हम सभी लोग अग्रसर हैं।